Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। पीएनपी चार्ट यानी कि क्वालिटेटिव कंट्रोल चार्ट जो है वो करने से पहले हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वैल्यूज़ के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से मोस्ट आईएमपी की कैटेगरी में गिनते हैं। सम नंबर 23 क्वेश्चन जो है वो मैंने रेडीमेड रखा हुआ है, टिक करना है इसे मोस्ट आईएमपी। एक तो पहले आप वैल्यू देख सकते हो, पॉइंट्स में वैल्यू दी गई, नॉन इंटीग्रल है, उस वजह से थोड़ा सा टेंशन लगता है, मगर घबराने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है। कैलकुलेटर हमारे पास है और अब ऑलमोस्ट आपने 5-1 एग्जाम्पल तो देख ही लिए आगे एक्स बार आर चार्ट के, तो ये एग्जाम्पल हमें हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो पूछे जाते हैं एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट से रिलेटेड, वो अब हम ऑब्जर्व इस सम के बाद करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारे दूसरे चार्ट यानी कि पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहला तो टोटल जो है, मैंने टोटल भी रेडी रखा हुआ है। सो सिग्मा एक्स बार जो है वो मिल रहा है हमें 12.63 और जो सिग्मा आर है वो मिल रहा है 0.173, ठीक है। तो फटाफट हम कर लेते हैं काम। सिग्मा एक्स बार अपॉन एम, आप एक बार फिर भी चेक कर लेना, m इज इक्वल टू 15 है, 12.64 है आई थिंक, यस 12.64, तो डिवाइडेड बाय हम 15 करेंगे तो वो हमें मिलेगा हमारा x डबल बार। अब एक पॉइंट ऑब्जर्व करना है खास, अगर आपका डेटा ही नॉन इंटीग्रल है 2 डिजिट तक तो x डबल बार या r बार में 1 डिजिट एक्स्ट्रा लेना है, यानी ये 2 डिजिट का पार्ट है। मैं 12.64, वैसे सभी आंसर रेडी है मगर सभी कॉपी नहीं करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 15 करें तो वो मिल रहा है 0.84266666। तो मैं इसे 3 डिजिट में लिखूंगा। उसके 2 रीज़न है। पहला तो जो मैंने समझाया, ओरिजिनल जो भी डेटा हो उससे एक एक्स्ट्रा डिजिट लेके आप LCL, CL, UCL लिखना है यहाँ पे, आई मीन सेंट्रल लाइन्स जो होती है वो। आर बार में भी आप देख सकते हो ऑलरेडी 3 डिजिट है पॉइंट्स के बाद, तो मैं एक एक्स्ट्रा डिजिट लूंगा। 3 डिजिट लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या इसमें 2 डिजिट क्यों नहीं लेने, वो मैं अभी ग्राफ के वक्त आपको समझाऊंगा। सो 0.173 डिवाइडेड बाय 15 अगर करते हैं तो वो आता है 0.01153333। ज़्यादा डिजिट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टोटल में 3 डिजिट है यानी 0.0115, ठीक है। 3 डिजिट है तो यहाँ पे मैं 4 डिजिट तक की कैलकुलेशन ले रहा हूँ। थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये हेल्प करेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अब हमें काम करना है कंट्रोल लिमिट्स का। तो कंट्रोल लिमिट्स फॉर, पहले मिलेगा हमें एक्स बार चार्ट का काम करना है सबसे पहले। तो सेंट्रल लाइन CL यानी एक्स डबल बार जो कि है 0.843, UCL इज एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार, और A2 के वैल्यू आप ऑब्जर्व कर सकते हो, A2 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है ब्रैकेट में वहीं पे ही, ठीक है। और वो A2 है 0.58 उन्होंने हमें दिया हुआ है। सो 843 प्लस 0.58 इंटू आर बार की वैल्यू है 0.0115, ठीक है। सो 0.843 प्लस, कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेट करते हो नेक्स्ट, तो इसमें भी हम 3 डिजिट तक का काम लेंगे। 0.000666 आ रहा है तो हम लिखते हैं इसे 0.006, ठीक है। 3 डिजिट तक का काम ले रहे हैं। सो 849 मिलेगा हमें हमारा अपर कंट्रोल लिमिट, और LCL जो है एक्स डबल बार माइनस A2 आर बार करेंगे तो सीधा 0.843 माइनस 0.006, तो ये मिलेगा 0.837, ठीक है। तो ये मिल जाएगी हमें वैल्यू ऑफ LCL। और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो वैल्यू ऑफ एक्स बार है 0.82, 86, 84 और CL, UCL, LCL बहुत ही करीबी मामला है। जैसे कि आप देख सकते हो CL में 0.843 है एंड UCL 0.849, बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसी वजह से भी हमने 2 डिजिट में आंसर नहीं लिखा, यहाँ पे 84 लिख लेते, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 85 कंसिडर करो तो ये 84 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो दोनों सेम हो जाते। ये भी रीज़न है जिसकी वजह से 3 डिजिट लिए गए और अभी ग्राफ में देखने ही वाले हम, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमारा कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट। सो थोड़ा ये पॉइंट्स की वजह से एग्जाम्पल क्रिटिकल हो जाता है, वैसे कुछ ज़्यादा टेंशन वाला काम है नहीं। 0.0115
प्लॉटिंग थोड़ा संभल के करेंगे, स्केल थोड़ा बेटर लेना है तो नो प्रॉब्लम। D4 की वैल्यू अगर ऑब्जर्व करें, बुक के अंदर दी हुई है D4 की वैल्यू 2.11 है, ठीक है। सो 2.11 इंटू आर बार 0.0115, तो ये मिलेगा 0.0243, ठीक है। प्रॉपर कंट्रोल लिमिट भी रेडी है। LCL यानी D3 आर बार हम करते हैं, दैट इज 0 इंटू 0.0115, यहाँ पे भी LCL की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है ग्राफ में जब आप प्लॉटिंग करते हो उसके लिए, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें होता नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट काम करना है, प्लॉटिंग में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना है, तो आपका पेपर बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो अब फटाफट जाते हैं हमारे पहले चार्ट की तरफ, यानी कि एक्स बार चार्ट की तरफ। एक्स बार चार्ट में सबसे पहला काम करना है हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। पंद्रह सैंपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मेरे पास यहाँ पे मेरा ये ग्राफ पेपर बोर्ड पे ही है, इसलिए वैसे कॉस्ट नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट ग्राफ में ही काम करना है। प्लीज़ ચોપડામાં કોઈ ના કરતા। એકાદ જણાએ હમણાં હોમવર્ક અસાઇનમેન્ટ જે આપણે મોકલીએ છીએ ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં, એમાં એકાદ જણે શું કર્યું છે, ચોપડામાં ડ્રો કરીને મોકલ્યું છે। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नोटबुक में करोगे, मगर जब एग्जाम में ग्राफ पेपर में करना होगा तो प्रॉब्लम होगा, और एग्जाम में तो ग्राफ में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स पे है हमारे सैंपल नंबर्स, वाई पे जो है हमें एक्स बार की वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि LCL की वैल्यू जो है, LCL हमारे पास एक्स बार चार्ट में 837 है और UCL 843 है, बहुत ही नज़दीक है। सबसे पहला क्या चेक करोगे, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू है 0.90 एंड UCL चेक करो, UCL है 0.849 एंड 0.90, उसमें सबसे बड़ा क्या होगा 0.90, यानी हमें अपवर्ड्स में 0.90 तक जाना है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, मिनिमम वैल्यू चेक करो, मिनिमम वैल्यू है 0.70 और यहाँ पे 837, यानी मिनिमम वैल्यू है। स्टार्टिंग हम करेंगे 0.70 से और हमें जाना है 0.90 तक। टेक्निकली 70 एंड 90 के बीच में होता है डिफरेंस 20 का, और हमारे पास 24 सेंटीमीटर तो होते ही हैं, ठीक है, 24 से 26, मगर 24 सेंटीमीटर अगर डिफरेंस 24 आए तो डबल लेने का स्केल दो दो करके। फिलहाल यहाँ पे मैं एक एक यूनिट का स्केल टेक्निकली कहे तो 0.70 के बाद 71, 72 इस तरह से हम स्केल लेंगे, 73, 74, एज हमारे पास बीच की वैल्यू नहीं है, फिर भी नाइन्टी तक जाना है हमें। सो थोड़ा सा ये प्लॉटिंग वाला काम जो है ग्राफ का, वो थोड़ा सा ध्यान से किया जाए तो कष्ट नहीं होता। ठीक है, तो स्केल के लिहाज से बात करें, वाई एक्सिस पे लिखना है एक्स बार, एक्स पे तो हम लिख चुके हैं सैंपल नंबर्स, ठीक है। तो स्केल भी लिख लेते हैं हम यहीं पे, सिंपल सा ही काम है ऑलमोस्ट। एक्स पे होगा 1 सेंटीमीटर 1 सैंपल एज यूजुअल, 15 सैंपल है। वाई पे क्या लिया स्केल, कभी कभी ड्रॉ कर लेते हैं मगर आइडिया नहीं आता कैसे लिखना है, तो दो वैल्यू को डिफरेंस निकालना है, 71 माइनस 70 यानी वो है 0.01, ठीक है। यहाँ पे यही बेस्ट स्केल है। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्केल लेते हो तो आपका ग्राफ जो है वो खतरे में आने वाला है। क्यों आपका ग्राफ खतरे में आने वाला है, तो क्योंकि आप देख सकते हो CL, UCL, LCL, देखो मैं एक और जीरो लगा रहा हूँ पीछे, 830, 840, 850, ये बेस्ट स्केल इस वजह से है क्योंकि अगर मुझे CL चाहिए 843 तो वो मुझे इजीली मिलेगा क्योंकि 10 लाइन है, 841, 842, 843 एग्जैक्ट लाइन मिलेगी मुझे, तीसरी लाइन जो कि होगी मेरी CL, ठीक है, सेंट्रल लाइन। थोड़ा सा स्केल का इस्तेमाल आप करिएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ ऑलवेज। सो दिस इज अवर सेंट्रल लाइन CL। UCL में करीबी मामला जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही आपको भी ग्राफ पेपर में दिखेगा। UCL 849 है, 850 से एक लाइन नीचे, ठीक है। एंड अब एज वी नो दैट UCL जो है वो डॉटेड लाइन करनी चाहिए, इतना करीबी मामला है, ठीक है। LCL के बारे में अगर हम बात करें तो LCL है 837, ठीक है, बुक में 836 है, इट इज़ ओके, थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट्स में एक आध डिजिट चलता है। सो 837 मिलेगा यहाँ पे
7वीं लाइन, और वो होगा LCl। ठीक है, बहुत ही करीबी मामला है। जनरली लिमिट्स जो होती है पॉइंट्स उनके बीच में रहते हैं। ये ऐसा एग्जाम्पल है इकलौता जिसके अंदर आपको सैंपल पॉइंट्स बाहर ज़्यादा मिलेंगे, अंदर कम, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है हैवीली आउट ऑफ कंट्रोल है, मगर हम लिखेंगे नहीं। कैसे कह सकते हैं, देखो हमारे सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, पहला जो है वो 0.82 है, सीधा बाउंड्री के बाहर, शुरुआती नीचे से हो रही है। ठीक है, LCl के बाहर है, यानी कोई भी एक पॉइंट बाहर रहता है तो हम आउट ऑफ कंट्रोल कहते हैं प्रोसेस। यहाँ पे आप देखो जरा, सेकंड जो है वो 0.86 है, ये भी बाहर। इसमें आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन अंदर है। ठीक है, इकलौता ये तीसरा नमूना है 0.84 जो आपको एग्जैक्टली सेंटर में मिलेगा। ठीक है, 0.84 ज्वाइन करेंगे उसे। देन 86 है, चौथी वैल्यू 0.86, सीधा वो भी बाहर। ठीक है, उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हो आप, 86 के बाद 89 है, पांचवा पॉइंट है 89। ठीक है, देन छठा पॉइंट है हमारा 70, सीधा नीचे आ जाना है। सो 70 के बाद है 81 यानी अप्रॉक्सीमेटली इधर है, ज्वाइन करते जाना है, ज़्यादा पॉइंट्स बाहर ही है। देन 87 है, 87 यानी अप्रॉक्सीमेटली हियर, सो ज्वाइन करते ही जाना है। ठीक है, 87 के बाद 88 है, 88 के बाद 90 दिया गया है सबसे ऊपर, 90 के बाद सीधा 86 है, 86 यानी यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा स्केल को आप एडजस्ट करना, मैंने बोर्ड की जगह जो है उस हिसाब से ट्राई किया है। 85, अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, 12 नंबर का जो सैंपल है वो 85 है, 850 वो इस लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन से थोड़ा एक लाइन ऊपर की साइड पे है, एग्जैक्टली UCL पे नहीं है क्योंकि इट इज 849। ठीक है, देन 83 आ रहा है हमारा 13 नंबर का सैंपल, 83 यानी नीचे है। देन 82 है, 82 एंड द लास्ट पॉइंट इज 85 अगेन। सो लास्ट पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो अगेन 85 है, यानी UCL से थोड़ा ऊपर। सर्कल करोगे तो शायद डॉट वो जो है टच भी हो जाए UCL के साथ, मगर यहाँ पे जो आप कह सकते हो नेचुरली, यहाँ पे मैं सैंपल नंबर नहीं लिखूंगा कि 1 2 4 5 6 सभी बाहर है, तो कंक्लूजन उल्टा लिखना पड़ेगा। कैसे, तो देखो ऐसे, कंक्लूजन फॉर एक्स बार चार्ट। एग्जाम में जब आप लिखते हो तो कंक्लूजन फॉर एक्स बार चार्ट, कंक्लूजन फॉर आर चार्ट ऐसे अलग लिखना। यहाँ पे तो फिलहाल चार्ट के नीचे लिख रहे हैं, एग्जाम में सप्लीमेंट्री में लिखना है, तो हम कहेंगे हियर ऑल सैंपल पॉइंट्स, सभी, ना सभी नहीं है, इसके अलावा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे ऑल सैंपल पॉइंट्स एक्सेप्ट सैंपल नंबर, एक्सेप्ट सैंपल नंबर 3 fall outside UCL and LCL. So production process is out of control. ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी क्योंकि एक पॉइंट के अलावा बाकी जो सभी पॉइंट्स है वो जो है हमारे UCL एंड LCL से क्या है, बाहर है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक्स बार चार्ट का तो काम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, एवरेज वैल्यू के आसपास भी पॉइंट्स फड़क नहीं रहे, सभी बाहर दूर दूर जा रहे हैं। यानी 4 में से कोई एक कॉज हो सकता है ड्यू टू असाइनेबल कॉजेज में, ड्यू टू डिफरेंस इन मशीन ऑपरेटर टाइम। ठीक है, तो उस तरह से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, रॉ मटेरियल, 4 में से कोई भी एक रीजन की वजह से यहाँ पे ये जो चार्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है या वैल्यूज जो है वो बेटर नहीं मिली है। तो खाली हमें यहाँ पे इतना कहना था एक्स बार चार्ट का काम। जनरली आर चार्ट होता है, उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस अंडर कंट्रोल हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। एक्स बार चार्ट में होता है गड़बड़, एवरेज के आजू बाजू रहता है। ठीक है, अब दूसरा चार्ट कर लेते हैं हम आर चार्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू 0 है, LCL की वैल्यू 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हो 243, आई मीन 0.0243। अंदर टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू 0.022 है, यानी UCL उसके ऊपर है, LCL 0 है, बाकी के सभी पॉइंट्स बिटवीन रहते हैं। विदाउट ड्राइंग भी हमें पता चल जाता है इतना पार्ट, तो अब इतने सम करने के बाद। ठीक है,
सबसे पहला काम क्या करना है, यस LCL, ये भूल जाते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स, तो LCL यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है हमें सैंपल नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखना है y पे r, स्केल में क्या करेंगे तो 0.0243 यानी 24 तक जाना है, यानी अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो 24 सेंटीमीटर, और अगर 0.001234 करके जाए तो ठीक है, तो उस लिहाज से हम थोड़ा सा स्केल डबल करेंगे, यानी हम लेंगे 0.002, दो यूनिट लेके जाएंगे 04, तो 24 तक जाने में हमें 12 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 6, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014 एंड उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक का हम काम करते हैं। सो दो यूनिट हमने लिए यहाँ पे, एक की जगह पे आप एक ले सकते हो, मगर क्या कभी कभी 24 सेंटीमीटर का 24 का अगर आपको ग्राफ पेपर दिया जाए वर्टिकली, तो 24 यानी 0.024 लाते लाते ही आपकी वैल्यू जो है वो ग्राफ पेपर का एंडिंग आ जाता है, UCL ड्रॉ कहाँ पे करेंगे, ठीक है, उस वजह से हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो स्केल के बारे में अगर कहें हम, तो एक्स एक्सिस पे हम लेने वाले हैं 1 सेंटीमीटर, एक सैंपल एज यूजुअल, क्योंकि 15 नमूने हैं, 10 से कम हो तो 2 सेंटीमीटर ले सकते हो आप, y पे 1 सेंटीमीटर में 0.002 का स्केल हम ले रहे हैं, और अब प्लॉटिंग का काम करना है, CL इज 0.0115। अब यहाँ पे आप देखते हो सेंटर में, इसे आप समझ सकते हो 120, इसे आप समझ सकते हो 100, ठीक है, 100 के ऊपर एक लाइन जाओगे तो 2 यूनिट बढ़ेंगे, 102, 104, 106, 108 और 110, यानी एग्जैक्टली 0.11 मिलेगा 5वीं लाइन पे, हमें चाहिए 115, उसके बाद आगे बढ़ते हो तो 112, 114, यानी 2 लाइन ऊपर जाते हो तो 114 मिलेगा, और तीसरी लाइन पे 116, यानी 115 नहीं मिल रहा है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 0.010 से कहे तो 8वीं या 7वीं लाइन ले सकते हैं ऊपर, या 0.011 से तीसरी या दूसरी लाइन, ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन रहता है यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन है अपूर्णांक में से, એટલે થોડુંક આવું રહેશે। एंड UCL में 0.243 है, यहाँ पे 240, एक लाइन पहली लाइन पे 242 एंड दूसरी लाइन पे 244, यानी अगेन दूसरी या तीसरी लाइन ले सकते हो, जो भी आप ड्रॉ करना चाहो। पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं, आई मीन UCL LCL रेडी है, सैंपल नंबर आ गया, R आ गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, स्केल, नामकरण सब कुछ हो चुका है। प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, पहला है 0.010, दूसरा है 0.012, तो पॉइंट्स जो है इस चार्ट में सभी अंडर कंट्रोल है, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, 15 यहाँ पे मिलेगा, तो नॉर्मली आप ये काम इजीली आप कर सकते हो, समझ में आ गया होगा। देन 22 है, 22, देन 0.08 अप्रॉक्सीमेटली इधर है, ठीक है, देन 0.02 नीचे यहाँ पे रहेगा, 0.06 यानी ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, देन 15 है, अगेन 15 यानी थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, 15 के बाद 12 है, 12 यानी अगेन थोड़ा नीचे, 12 के बाद 0.09 है, जो कि हमारा 11 नंबर का पॉइंट है। प्लॉटिंग में पॉइंट कोई रह ना जाए या डबल प्लॉट ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। देन 10 है, ठीक है, 10 के बाद अगेन 15 है, 15 के बाद 0.08 है, 0.08 अप्रॉक्सीमेटली इधर है, एंड द लास्ट पॉइंट जो है वो है 0.09, तो अप्रॉक्सीमेटली इधर। सो आप देख सकते हो ओवरऑल हमने 15 पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है, और ज़्यादा तो क्या सभी के सभी पॉइंट्स UCL एंड LCL के बीच में हैं, तो हमारा कंक्लूजन का वक्त अब आ जाता है, ठीक है। तो ग्राफ जो फ्रैक्शंस हैं, पॉइंट्स हैं, अपूर्णांक है, एना लीधे थोड़ो क्रिटिकल थी जाए, मगर ये चार्ट है उसका कंक्लूजन होगा अंडर कंट्रोल। नॉर्मली R चार्ट मैंने पहले ही कहा अंडर कंट्रोल ही आता है, तो हम कहते हैं हियर ऑल सैंपल पॉइंट्स फॉल बिटवीन UCL and LCL so production process is अंडर कंट्रोल, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल होगी। पहले ही मैंने जैसे कहा है आपको, जब भी एग्जाम में लिखते हो
कंक्लूजन में दोनों में टाइटल अलग देना कि कंक्लूजन फॉर एक्स बार चार्ट, कंक्लूजन फॉर आर चार्ट। यहाँ पे तो क्या है मेरे लिए ग्राफ के नीचे है इसलिए मैं खाली ओनली कंक्लूजन वर्ड लिखता हूँ। एग्जाम में आपको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, वहाँ पे 2 कंक्लूजन है तो मेंशन करना कि पहला कंक्लूजन है कंक्लूजन फॉर एक्स बार चार्ट एंड दूसरा कंक्लूजन है कंक्लूजन फॉर आर चार्ट। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हैवी एक्स बार चार्ट के कन्फ्यूजन की वजह से कि CL UCL LCL में प्लॉटिंग में गड़बड़ होए तो गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज बहुत ही प्यारा सम है। ठीक है, तो इस सम के बाद अब हमें जो देखना है वो ऑब्जेक्टिव देखने हैं। हमारी बुक के अंदर 29 से लेके 33 तक 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। तो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया गया है, तो फॉर कंट्रोल चार्ट UCL इज 40.12। अब कभी कभी ऐसे नीचे सब्सक्रिप्ट लिखते हैं एक्स बार चार्ट की UCL है तो, एंड एक्स डबल बार इज गिवन एज 30.12। पहला क्वेश्चन है फाइंड LCL। ठीक है, एंड फिर बोला गया है 10 डिफरेंस वैल्यूज आर गिवन, गिव योर रिपोर्ट, ओनली रिपोर्ट, ग्राफ नहीं बोला है। यानी 2 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम ऑब्जर्व कर लेते हैं LCL, जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, यानी एक्स डबल बार माइनस A2 R बार। ठीक है, अब एक्स डबल बार की वैल्यू हमें ढूंढनी है मगर हमारे पास A2 भी नहीं है और R बार भी नहीं है, तो कैसे ढूंढोगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास UCL की वैल्यू है, फिर भी आप बोलोगे कैसे, उसमें भी हमें चाहिए या तो A2 या तो R बार। रुको, हमें ना तो A2 की ज़रूरत है ना तो R बार की ज़रूरत है। अगर दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है तो, यानी कि समझाता हूँ। ठीक है, A2 R बार का पूरा प्रोडक्ट ही हमें मिल रहा है यहाँ पे। A2 R बार यानी 40.12 माइनस 30.12 एग्जैक्टली 10। ठीक है, हमें फाइंड करना है LCL। उन्होंने ये नहीं बोला कि फाइंड A2 या फाइंड R बार। अगर A2 या R बार ढूंढना होता तो दोनों में से एक वैल्यू हमें ज़रूर देते हैं वो लोग। और अब हम तैयार हैं हमारे LCL की वैल्यू ढूंढने के लिए, यानी एक्स डबल बार माइनस A2 R बार। ठीक है, और अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, 30.12 माइनस A2 R बार यानी 10, यानी हमें मिलेगा 20.10। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे सेंट्रल लाइन जो है एक्स बार चार्ट की वो एक्स डबल बार यानी 30.12 है। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि आप देख सकते हो उधर उन्होंने अब रिपोर्ट बोला है, हमें रिपोर्ट बताइए। आप देख सकते हो पॉइंट्स जो है 21, 27, 35, 32, 31, 36, 37, 35, 32 एंड 28। आप देख सकते हो 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 31 से ऊपर है। आई मीन मैं कहूँ तो CL से ऊपर है, 30 से ऊपर, 30.12 से 7 वैल्यू। बाकी की 3 वैल्यू है वो नीचे रहेगी। यानी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रन्स। ठीक है, यहाँ पे हमें कंक्लूजन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रन्स देयर इज अ रन अबोव। हमें यहाँ पे रन अबोव देखने का मौका मिल रहा है, और रन अबोव का मीनिंग क्या होता है, CL एंड UCL। UCL देख सकते हो 30.12 एंड 40.12, इन दोनों के बीच में जो है वो 7 पॉइंट्स रहते हैं। रन अबोव एज 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स fall between UCL and CL, या आप कह सकते हो between CL and UCL। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था, सो प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे इस कॉन्सेप्ट की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होगा। सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है अगर ज़्यादातर 70% से ज़्यादा पॉइंट्स, एग्जैक्टली यहाँ पे 70% है, 10 में से 7 पॉइंट्स, तो हम यूज़ करते हैं ये थियरी ऑफ रन्स। ठीक है, लास्ट एग्जांपल जो हमने किया उसमें आप देख सकते हो आर चार्ट में 15 पॉइंट्स थे, देख लेना 8 पॉइंट ऊपर थे शायद, 7 पॉइंट नीचे थे। इस तरह का इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो थोड़ा सा चलता है, मगर उसमें भी अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर चले जाते हैं, क्राइटेरिया याद रखना है 70% से ज़्यादा, 70% और मोर पॉइंट्स इफ दे फॉल बिटवीन CL एंड UCL,
और Cl and LCl, देन वी यूज थियरी ऑफ रन्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, IMP में टिक करना है इसे। 30 नंबर में पहला यही है, ऐसा ही कामकाज है। उधर उन्होंने पूछा है ट्रू और फॉल्स, देख के ही पता चलता है। UCl 1.8 है अपर लिमिट, LCl 2.4 दिया गया है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसमें आप इसी तरह से LCl ढूंढोगे, वो LCl की वैल्यू 0.6 मिलेगी, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड दूसरा जो है वो इसी का पार्ट दिया गया है, आप देख सकते हो x डबल बार दिया है 34, यानी Cl 34 होगी, 30 का दूसरा, UCl 50 है। 34 और 50 के बीच में सभी के सभी पॉइंट्स है। देखो ऑब्जर्वेशंस जो है x बार के, वो सातों के सातों पॉइंट UCl एंड Cl के बीच में है, रन अबव सेम कॉन्सेप्ट, सो दैट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल। स्टेटमेंट में उन्होंने वही लिखा है, इसीलिए दिया उन्होंने स्टेटमेंट इज ट्रू। एग्जाम में ट्रू फॉल्स नहीं पूछेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सम नंबर 29 के साथ 30। 31 नंबर मैं आपको घर पे दूंगा, हम पहले देखने वाले हैं 32 नंबर का पहला। ठीक है, 32 में दो हिस्से हैं। ठीक है, पहला पार्ट देख लेते हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि m इज इक्वल टू 10 दिया गया है, सिग्मा x बार जो है वो 91.84 है, सिग्मा r जो है वो 1.82 है, UCl x बार जो है वो 9.289 है, एंड UCl r है वो है 0.3847। ठीक है, तो 0.3847 UCl r की वैल्यू हमें दी गई है। इनका इस्तेमाल करके हमें पहले पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ A2 एंड D4। ठीक है, तो जो अभी मैं कह रहा था यहाँ पे A2 ढूंढना हो तो r बार देना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे x डबल बार, यानी सिग्मा x बार अपॉन m, जो उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया है। ठीक है, यानी 9.184 होगा ये, और अगर r बार की बात करें तो सिग्मा r अपॉन m होगा, यानी 1.82 अपॉन अगेन 10, तो वो होगा 0.182। ठीक है, दोनों हिस्से रेडी है अब हमारे, तो दो पार्ट में हम इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है क्या अवेलेबल, दोनों की अपर कंट्रोल लिमिट, सबस्क्रिप्ट यूज़ किया है उन्होंने, तो UCl x बार चार्ट जो कि है 9.289, और जो यहाँ पे आप देख सकते हो उसी का पार्ट वहाँ पे है, मगर दोनों में फ़र्क क्या है, इस पार्ट में x डबल बार था, r बार नहीं था, तो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ढूंढ लिया क्योंकि क्वेश्चन भी अलग था। यहाँ पे क्या करना है देखते हैं। ठीक है, सिंपल है, सभी वैल्यूज अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट करो और आंसर ले आओ। सो 9.184 प्लस A2, r बार दिया गया है, हमने ढूंढा अभी, दिया सिग्मा r था उन्होंने, सो काम हमारा इजीली हो सकता है। सो 0.182 A2, ठीक है, इस 9.184 को उधर उठा के ले जाते हैं, 9.289 माइनस 9.184, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर जी की ज़रूरत श्योरली पड़ जाती है हमें। सो 9.289 माइनस 9.184 और वो मिलेगा 0.105, तो A2 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.182 अपॉन 0.105। सो कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ओके सॉरी उल्टा लिख दिया, 0.105 अपॉन 0.182। मैं कहने ही वाला था कि उल्टा ना हो जाए और मैंने ही उल्टा कर दिया, 0.182, तो वो आंसर जो है वो मिल रहा है हमें 0.576 समथिंग है, 57 हम 7 लिख सकते हैं आगे का डिजिट देख के। ठीक है, तो A2 मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, UCl ऑफ R चार्ट ले लेते हैं और D4 को भी ढूंढ लेते हैं। UCl ऑफ R चार्ट फॉर्मूला आपको याद होना ज़रूरी है, 3847। ठीक है, काम इसमें बहुत इजी रहता है, फॉर्मूला याद रखो, मार्क्स ले जाओ। 31 नंबर में यही चीज़ें पूछी गई है, आप आराम से कर पाओगे 31। D4 की वैल्यू चाहिए, R बार की वैल्यू 0.182 है ही, सो 0.3847, सो D4 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.3847 डिवाइडेड बाय 0.182। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के ज़्यादातर एग्जाम्पल्स देखे जाते हैं, तो खास ध्यान रखना है आपको, जो ये अभी हम देख रहे हैं वो, और एक आध छोटा सा ऑब्जेक्टिव और भी हम देखने वाले हैं, अंदर दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। सो 2.1137, 11 लिखते हो तो भी चलता है, 114 लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमें हमारा D4। ठीक है, तो दोनों में वैल्यू मिल चुकी है, A2 एंड D4। तो अब आगे बढ़ते हैं,
अब आंसर में गलती से उन्होंने D3 प्रिंट किया है तो करेक्शन करना, पुरानी एडिशन में तो क्वेश्चन में भी गड़बड़ थी, D3 लिखा था मगर करेक्शन हो गया है, D4 की वैल्यू है। तो अब दूसरा पार्ट है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 32 का सेकेंड। सो 32 का सेकेंड जो है उसके अंदर उन्होंने डिटेल हमें दी हुई है, n इज इक्वल टू 5 है, LCL। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू दी है, लास्ट में n नहीं दिया था। x डबल बार इज रेडीमेड, सेंट्रल लाइन फॉर R चार्ट जिसे हम R बार कहते हैं, नोटेशन में लिख रहा हूँ ताकि ये हम यूज़ कर पाए, ये रेडी है। लास्ट वाले सम में क्या था, तो R बार और x डबल बार हमने ढूंढा खुद, यहाँ पे दिया हुआ है मगर क्वेश्चन में कहानी में ट्विस्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ D2। अब ये स्मॉल d2 कहाँ से आया, तो याद हो तो 22 नंबर का एक्सरसाइज का सम इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसमें D2 वाली फॉर्मूला है A2 की, यानी यही पार्ट हमें फॉलो करना है। LCL की वैल्यू दी गई है तो फॉर्मूला वही यूज़ करते हैं, LCL की वैल्यू 72.032 एंड फॉर्मूला हमें पता है x डबल बार माइनस A2 R बार, x डबल बार की वैल्यू है 75.84, A2 की वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं पहले और फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बाद में हमें मिलेगा हमारा आंसर, ठीक है। तो 75.84 माइनस 6.6 A2। अब हमें A2 की वैल्यू लानी है तो इस 75 को नहीं शिफ्ट करते, इस 6.6 A2 को ही मैं शिफ्ट करूंगा, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 6.6 A2 और 72.032 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो वो प्लस की जगह माइनस होगा, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है एंड लिख तो मैं सीधा ही रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 75.84 माइनस 72.032 और वो हमें मिलेगा 3.808। तो इसके ऊपर से हमें A2 मिल जाएगा 3.808 अपॉन 6.6, तो A2 की वैल्यू जो है वो हमें मिलेगा 0.5769 है, मैं 577 लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो A2 ही ढूंढा है, यहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट आंसर तो वही मिला है क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 5 है। और फाइनल पार्ट जो हम कहना चाहते हैं, लास्ट आंसर स्मॉल d2 पूछा है, आपको A2 की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। वी नो दैट A2 इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 डिवाइडेड बाई D2 इन द स्क्वायर रूट n। A2 है, स्मॉल n भी उन्होंने दिया है, मुझे D2 चाहिए, मैं D2 को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ सीधा, तो वैल्यू रखने में ईजी रहेगा हमारे लिए। सो 3 अपॉन A2 की वैल्यू 0.577, 4 डिजिट का इस्तेमाल उन्होंने शायद किया हो तो चिंता नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 अपॉन 0.577, 5 का हम निकालेंगे अब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो होगा 2.236, 3 डिजिट लेते हैं चलेगा, 0 के बाद 6 है, 1 लेना है तो 2.2361 भी ले सकते हो। और अब इसको मैं लिखूंगा नहीं, सीधा ही मैं आंसर ले सकता हूँ, मैंने सिखाया आगे आपको, डिवाइडेड बाय 0.577, जो आंसर आए उसे करना है डिवाइडेड बाय 2.236 और वो मिलेगा हमें 2.32527 जितना मिल रहा है, 325 या 326 लिखते हो तो चलेगा, बुक में आंसर 326 है तो इट इज़ ओके। 5 लिखते हो, एक आध डिजिट का थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 5, 7, 6, 9 करके पूरा लेंगे तो शायद 326 भी मिल सकता है, मगर चिंता नहीं करनी है, थोड़ा चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ 32 नंबर, वेरी 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 मोस्ट IMP है दूसरा हिस्सा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद नहीं रहती, उनको ये याद नहीं रहता कि 3 ऊपर है नीचे है, रूट n कहाँ पे है, D2 कहाँ पे है, क्योंकि यूज़ हम बहुत कम करते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है। अब जो है 33 नंबर याद रखना है, उसमें पहले 2 है, वो हमारा जो प्रूफ है, ये जब भी फॉर्मूलाज है उनकी प्रूफ दी गई है मगर सिलेबस में नहीं है आपके, तो उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है x बार एंड R चार्ट आर बेस्ड ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, जो हमारा बेल शेप्ड कर्व आता था 12th स्टैंडर्ड के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने ये फॉर्मूला ऑब्टेन की है। फॉर्मूलाज की प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो पहले में याद रखना है x बार एंड R चार्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, PNNP चार्ट बाइनोमियल, 12th में आता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वही है, और C चार्ट जो कि इसमें ब्लैंक में नहीं है, उसके लिए आपको याद रखना है C चार्ट आएगा फ्यूचर में नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के लिए, PNP चार्ट होता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स के लिए, तो PNP चार्ट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है
और सी चार्ट जो है उसमें यूज़ होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आगे हमने यूनिट नंबर 2 में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन याद रखने हैं, एक्स बार एनआर चार्ट में नॉर्मल, पीएनपी के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पीएनपी 2 है ऐसे याद रख सकते हो बाइनोमियल, एंड तीसरा सी चार्ट उसके अंदर पॉइसन, क्योंकि वो तो आप यूनिट 2 में भी कह चुके हो कि पॉइसन का यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूजफुल इन सी चार्ट एंड एज वेल एज इन प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट। एक और पार्ट देख लेते हैं, तीसरा ब्लैंक दिया गया है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स में एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, ठीक है। और हमारे एट्रीब्यूट्स चार्ट्स में क्वालिटेटिव चार्ट्स के अंदर पी एन पी एंड सी। चौथा, इन्वेंटर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल डॉक्टर वॉल्टर ए श्यूहर्ट, शॉर्ट में कहते हैं डॉक्टर डब्ल्यू ए श्यूहर्ट, यहाँ पे उन्होंने ओनली लिखा है डॉक्टर श्यूहर्ट जी, तो उनका नाम भी याद रखना। वैसे बहुत ही बेसिक हो जाएगा, पूछेंगे तो फिर भी पूछ सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। और 5 नंबर अभी आप देख लो, मैं कल नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करने ही वाले हैं, तब इसकी फॉर्मूला भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो पहले चारों के चारों ऑब्जेक्टिव याद रखने 33 में। होमवर्क के अंदर मैं क्या खास ध्यान रखना है आपको दे रहा हूँ, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है 30 नंबर एंड 31 आपको करना है पूरा, 33 करना है, और यूनिवर्सिटी के पिटारे से एक सम खाली दूंगा आज मैं इस टाइप का, तो ओवरऑल सभी कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो सम करना है वो है 51 का सी, कैलकुलेटर से प्रॉपर कैलकुलेशन करना, कुछ जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी है यहाँ पे, तो खास ध्यान रखना है, ठीक है। और इलस्ट्रेशंस के अंदर है ना ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, लास्ट 3 इलस्ट्रेशन है वो भी आप देख सकते हो, इलस्ट्रेशन 16, 17 एंड 18, मगर उसे आप लास्ट में देखना जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बाकी अभी कुछ हिस्से हैं तो वो आपको फिर परेशान करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट यानी चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.